भिलाई शहर का नाम ऐसे ही देश और दुनिया में मशहूर नहीं है। इस शहर में प्रतिभाओं की खान है। ऐसी ही एक प्रतिभा की धनी तालपुरी निवासी प्रेरणा धाबरडे, जिन्होंने क्लब एमराल्ड चैम्बूर मुंबई में हुई मिस एंड मिसेस ग्लोबल क्वीन कॉन्टेस्ट में 3 खिताब, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन ऑफ द क्वींस के साथ क्राउन टाइमलेस ब्यूटी और क्राउन मिसेस इंडिया क्लासिक का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये हैं प्रेरणा धाबरडे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पीपल गांव में हुआ और महाराष्ट्र की बेटी विवाहोपरांत भिलाई की बहू बनी। भिलाई शहर ने अपने रहवासियों को हमेशा कुछ न कुछ दिया है। इस बार बारी थी प्रेरणा की। प्रेरणा जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट को टीवी पर देखती थी तो उन्हें भी लगता था कि उनके सर पर भी ऐसा ताज होना चाहिए, और बातों ही बातों में वह अपने पति डॉक्टर उदय कुमार को कहती थी कि मुझे भी ऐसा ताज सर पर पहनना है, और मजाक में उनके पति यह कह दिया करते थे, यह ताज मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊंगा। परंतु जिद और जज्बा अगर किसी इंसान में हो तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है, जिसे कर दिखाया है भिलाई की बहू प्रेरणा धाबरडे ने। क्लब एमराल्ड चैम्बूर मुंबई में हुए मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन कॉन्टेस्ट में प्रेरणा ने 3 खिताबों को अपने नाम कर लिया। इस कॉन्टेस्ट में ग्लोबल क्वीन बनने के अलावा टाइमलेस ब्यूटी और मिसेस इंडिया क्लासिक का खिताब भी प्रेरणा को मिला। आप भी सुनिए प्रेरणा अपने इस सफर को किस तरह से बयां करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा धाबरडे है जी। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आई हूँ, पिंपळगाव नाम है उसका, जो ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रपुर तहसील में। वहाँ से मेरी शादी के बाद मैं भिलाई आई हूँ, और मेरी शादी के बाद से मैं यही रहती हूँ। 26 साल हो गए हैं मेरी शादी को। और जैसे कि मैं सब बोलते हैं कि भिलाई शहर यहाँ के वासियों को बहुत कुछ देता है, वैसे ही भिलाई शहर ने आज मुझे भी बहुत कुछ दिया है। इसीलिए मैं सबसे पहले तो भिलाई का थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपकी शादी कब हुई थी, किसके साथ हुई? मेरी शादी 94 में हुई है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर उदय कुमार है, जो सेक्टर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल सेक्टर 9 में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के हेड है और जॉइंट डायरेक्टर है। मेरा बेटा उत्कर्ष दिल्ली एम्स में MS सर्जरी कर रहा है। बेटी उन्नति रायपुर एम्स में MBBS फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है। और मैं मेरे रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में 3 हॉस्पिटल है, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। हॉस्पिटल की देखभाल के अलावा मैं सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का ख्याल कब आया, और क्या पहले से इस और क्षेत्र में रुझान था आपका? जी, रुझान तो पहले से ही था, पर जैसे जब भी मैं मिसेस इंडिया को ताज पहन के देखती थी तो मुझे लगता था कि ये ताज मेरे सिर पे भी होना चाहिए। तो मेरे पति जो है मजाक में कहते भी थे कि मैं खरीद के लाके देता हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे खरीद के नहीं चाहिए, मुझे खुद से जीत के आना है और पहनना है। जब मुझे मिसेस छत्तीसगढ़ का पता चला तो लास्ट ईयर मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। मिसेस छत्तीसगढ़ 2020 में मैं फर्स्ट रनर अप रही। उसके बाद मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन के लिए मैं मुंबई गई, वहाँ से भी मैं ताज जीत के लाई। और अब तो मैं उत्साह से पूरे लबालब हूँ। अब तो मैं मिसेस यूनिवर्स का ताज भिलाई के लिए लेके आऊंगी और भिलाई का नाम पूरे देश में रोशन करूंगी। नहीं, पहले भी लगता था ऐसे कि मैं इसमें जाऊं, पर उतनी सुविधाएं नहीं थी उस टाइम पे। अभी तो जैसे हमारे हाथ में ही सब चीज आता है, गूगल यूट्यूब हम देखते हैं, पता चलता है। उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी, जब चाह के भी मैं नहीं जा पा रही थी उसमें। पर अभी जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और जीत भी गई। मैंने जो तैयारी की है अपना, मैंने जो फिटनेस के लिए योगा किया, जुम्बा किया, बैलेंस डाइट लेती थी, और जो टैलेंट राउंड के लिए मैंने मराठी डांस लावनी सीखा। और YouTube में मैंने काफी सारे वीडियोस देखे कि मिसेस इंडिया कैसे बोलती है, कैसे चलती है। उसके बाद जो गूगल से मैंने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट के क्वेश्चन आंसर निकाले, उसकी तैयारी की। ब्यूटी पेजेंट जो मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन कॉन्टेस्ट 6 और 7 फरवरी को मुंबई में क्लब पैरासो चेंबूर में हुआ था। और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो श्राज इवेंट, और शो डायरेक्टर थे मिसेस डॉक्टर नीलम पराडिया और सुनीता भगत इसके डायरेक्टर थे। और ये न्यू कमर के लिए काफी अच्छा शो है, जो इन लोग पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं न्यू कमर के लिए। हर पार्टिसिपेंट पे काफी मेहनत करते हैं। आपका जो फर्स्ट राउंड था उसके कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे?
जी, जब फर्स्ट राउंड हुआ उसमें इंट्रोडक्शन देना था, उसमें कैट वॉक पहले तो वॉक करना था, उसके बाद इंट्रोडक्शन का नंबर आया। मैंने इंट्रोडक्शन में ही अपने जो जहाँ से स्टार्ट किया कि किसी भी समाज की प्रगति उस महिलाओं की किसी भी समाज की प्रगति उस महिलाओं की शिक्षा से नापी जाती है। उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सबसे बेहतरीन राउंड आपको कौन सा लगा जहां आपने अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली प्रेजेंट किया? परफेक्टली तो मैंने शुरू से ही प्रेजेंट किया। ये 2 दिन का शो था, 6 और 7 तारीख का। उसमें जैसे ही आप एंटर करते हो होटल में तब से आपकी नंबरिंग शुरू होती है। तो मैंने हर चीज के लिए काफी मेहनत की। एयरपोर्ट लुक कैसा होना चाहिए, उसके बाद जो रिसोर्ट लुक था हमारा वो लुक कैसा होना चाहिए, योगा, फिटनेस, जो वॉक प्रैक्टिस, सारे चीजें मैंने हर चीज को परफेक्शन से किया है और सब में मेरा बेस्ट रहा। आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसे देंगी? जी बिल्कुल, इस सक्सेस के पीछे तो मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा है, पर इसके जो सक्सेस का क्रेडिट है सबसे पहले तो मैं अपने आप को भी देना चाहूंगी काफी, क्योंकि मैंने इसके लिए काफी कड़ी मेहनत की। फिर मेरे परिवार, समाज और पूरा भिलाई को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी। और मेरे हस्बैंड और बच्चों के बगैर तो मैं ये कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मेरे पेरेंट्स ने इनकरेज किया, फैमिली ने, भाई बहन सब ने इनकरेज किया मुझे। और मेरे पति बोलते थे कि या तो सबक मिलेगा या सफलता मिलेगी, इसीलिए डरो मत, आगे बढ़ो। आपने किसे प्रेरणा बनाया अपना, किसके पद चिन्हों पे चले और किसको आपने फॉलो किया जिसकी वजह से आज ये किताब आपने पाया? जी, इसके लिए तो मैंने किसी को नहीं फॉलो किया, पर जो मेरे आदर्श है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके जैसा काम, महिलाओं के उत्थान के लिए उनके जैसा कार्य किसी ने नहीं किया। आप महिला उत्थान के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो किस तरह से महिला उत्थान के लिए काम करेंगे? जी, मैं महिलाओं के उत्थान के लिए तो अभी भी कार्य करती हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल की देखरेख के अलावा समाज सेवा में ही अपना बाकी समय व्यतीत करती हूँ। वर्तमान में हम रुआ बांदा के झिरियापारा बस्ती में वहाँ की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मिसेस इंडिया के लिए भी मैंने काफी तैयारी की है। जैसे मेट्रो सिटीज में, बड़े सिटीज में होते हैं कि वहाँ ग्रूमिंग क्लासेस होती है, सब चीज होता है, पर मैंने घर से ही अपना यूट्यूब में देख के, वीडियोज देख के और गूगल से सर्च कर करके तैयारी की, और अभी भी मैं वैसे ही करूंगी और जीत के जरूर आऊंगी। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है गार्डनिंग है और घर को संवार के रखना है। गार्डनिंग। गार्डनिंग में अगर बात की जाए, फूल पौधे, पेड़ पौधे, फूलों में क्या पसंद है? फूलों में तो सारे ही फूल मेरे को पसंद है, खास करके गुलाब और मोगरा मुझे बहुत पसंद है। और आप देख ही रहे कि मेरे घर में काफी सारे फ्लावर्स है। उसके अलावा मेरा किचन गार्डन भी है पीछे छोटा सा, उसमें मैं सारी सब्जियां उगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। जी, बताएंगे आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो मन की इच्छाओं को मन में रख लेती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं? कैसे वो निकल सकती हैं और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं? जी, मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने किचन से और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सपनों को भी परिवार और घर के साथ बैलेंस करके परिवार को संभाल के हुए भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जब मैं जीत के आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और साथ ही मैं पुरुषों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप महिलाओं को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें सहयोग दें। प्रेरणा के पति डॉक्टर उदय कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 अस्पताल में बर्न यूनिट के हेड और जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। प्रेरणा की इस कामयाबी के पीछे उनके पति डॉक्टर उदय कुमार ने किस तरह से मेहनत की और प्रेरणा का सहयोग करके यह 3 खिताब हासिल करवाया। डॉक्टर उदय कुमार कहते हैं कि ऐसा परिवार जो बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलने देता, जिससे उनकी इच्छाएं सीने में दफन हो जाती हैं, ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। डॉक्टर उदय कुमार जैसा हमसफर अगर सभी महिलाओं को मिले तो यकीनन कोई भी महिला विवाहोपरांत अपने सपनों को मारने के बजाय जीवंत करना चाहेंगी। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, अगर उसके मन में कोई अभिलाषा है और अच्छा कार्य करने की है जो समाज की दृष्टि से और व्यक्तिगत दृष्टि से भी गलत नहीं है, तो हर पुरुष ने, चाहे वो पिता हो या पति या भाई, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, इन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, सास ससुर का ख्याल, बच्चों को इतने उच्च एजुकेशन तक पहुंचाया है, तो इसने बहुत डिवोट किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि उसकी जो इच्छा थी, जो पहले सोचती थी कि मैं क्राउन पहनूं, तो मैं उसको मजाक में बोलता भी था कि मैं खरीद के ले आऊँगा, तो उसका कहना था कि नहीं, मैं खरीदा हुआ नहीं, मुझे जीत के लाना है। तो इसलिए मैं उसकी पूरी इच्छा पूरी करने के लिए इसमें मैंने सहयोग किया, और आगे भी अगर उसे कहीं और यूनिवर्स में जाना है तो मैं उसके पूरा साथ हूँ। आप जैसा कि साथ में उनके साथ साय की तरह थे, साथ साथ थे,
वो अनाउंसमेंट जिसमें विनर अनाउंस हुआ, आपने भी अपने कानों से सुना, उस समय क्या फील हुआ होगा आपको, ये बताएंगे? वो जो फीलिंग है वो शायद शब्दों में मैं बयान ना कर पाऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और बहुत मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि अचानक एक एचओडी या बर्न डॉक्टर, जो नॉर्मल से बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो मिसेस इंडिया का पति हो जाता है। तो मुझे भी अपने आप पर गर्व हुआ, मेरी पत्नी पर तो बहुत ज़्यादा गर्व हुआ उस दौरान, और मैं बहुत उत्साहित हूँ और खुश हूँ। जैसे मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन का ताज उसे मिला, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक अब किंग की भांति अपने आप को फील कर रहा हूँ, एक राजा महसूस कर रहा हूँ। जैसे इनकी तैयारियां हो रही थी प्रतियोगिता में जाने की, तो आपके द्वारा किस किस तरह से सहयोग किया गया इनका? जो भी उसको ज़रूरत पड़ती थी, खासतौर से सोशल मीडिया की हो या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में, मैं उससे क्वेश्चन पूछता था, वो चलती थी तो मैं उसके वाक देता था, नहीं ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। खासतौर से क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने उसकी मदद की है। उन पुरुषों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी छोटी सोच रखते हैं और महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते? मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि अब अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, महिलाएं भी हम पुरुषों के बराबर है, और अगर उन्हें मौका मिला तो हमसे आगे भी जा सकती है। तो उनका सहयोग करिए, हर किसी भी रूप में, भाई हो, पिता हो या पति के रूप में, आप उनके साथ रहिए, आपको वो निराश नहीं करेगी कहीं पर भी। चूँकि आप भी भिलाई के रहवासी हैं, भिलाई में रहकर आपने एक इतने बड़े पद पर आसीन हैं, आप डॉक्टर बने यहीं से, और आज भिलाई शहर में मैडम को भी एक पहचान दी है, तो भिलाई शहर के लिए 2 शब्द। मैं भिलाई शहर वासियों का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वोटिंग की, इतनी ज़्यादा वोटिंग की कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत लंबा फासला था। इसलिए ये पॉपुलरिटी का भी जो एक उनको नंबर मिलता है वो मिला। तो मैं भिलाई और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, और उसके हम लोग आभारी हैं। प्रेरणा के पति डॉक्टर उदय कुमार के खुली सोच, मार्गदर्शन और मोटिवेशन की वजह से ही आज प्रेरणा ने इतने बड़े मंच पर मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन ऑफ द क्वींस के खिताब सहित मिसेस इंडिया टाइमलेस ब्यूटी और मिसेस इंडिया क्लासिक का खिताब को जीतने में सफलता प्राप्त की है। किसी भी इंसान के लिए अपनी इच्छाओं को मारना एक आत्महत्या के बराबर ही होता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को हमेशा अपने दिल में जागृत रखें और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहें, क्योंकि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।